बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चंद्रयान 3 इंडिया का रॉकेट चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड हुआ है जहां आज तक कोई नहीं गया। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें जिसमें रोबोट रॉकेट से बाहर निकल रहा है। आप इस रोबोट की लेफ्ट साइड पर एक सोलर पैनल देख सकते हैं। इसी सोलर पैनल के जरिए रोबोट अपनी बैटरी को चार्ज करके चांद की सतह पर घूमेगा। इस वीडियो में आप लेफ्ट साइड से आती रोशनी को भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से रोबोट का साया राइट साइड पर बन रहा है। चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से पर लैंड हुआ है वहाँ सूरज ऊपर की तरफ नहीं होता बल्कि एक साइड की तरफ होता है। जैसे सूरज की रोशनी चांद के इस हिस्से पर नहीं पहुँच पाती। इस वजह से चांद के इस हिस्से पर अरबों, इसीलिए चांद की इस साइड को हम डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। इसी वजह से साइंसदानों को लगता है चांद के इस हिस्से पर बहुत सारा पानी बर्फ की सूरत में हो सकता है। इसरो चाहता तो चंद्रयान को इन खड्डों में उतार सकता था, लेकिन ये तो सोलर पैनल से चलता है, जिस वजह से उसे वहाँ एनर्जी नहीं मिल पाती। इसी वजह से इसे फ्लैट सरफेस पर उतारा गया ताकि इसे सूरज की रोशनी मिलती रहे। रोबोट के बारे में बात करने से पहले हम चांद के गिर्द सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो 100 किलोमीटर के स्पीड से चांद के गिर्द घूम रहा है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये चांद को नहीं बल्कि ज़मीन को स्टडी कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसमें एक ऐसा आलात लगा हुआ है जिसका काम ज़मीन से आने वाले स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करना है। असल में इसरो इसे इसलिए स्टडी कर रहा है क्योंकि वो इस ग्राफ को खला में ढूंढे गए हज़ारों सितारों के स्पेक्ट्रोग्राफ से कंपेयर करेगा और ये पता करेगा कि वहाँ पर लाइफ मौजूद है या नहीं, और क्या वो प्लैनेट ऐसे हैं कि वहाँ पर लाइफ मौजूद हो सके। पल्सर मॉड्यूल के बाद हम विक्रम लैंडर की बात करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा एडवांस साइंटिफिक आलात लगे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेम्बा लेबोर्ड की। इसका मकसद चांद के प्लाज्मा को स्टडी करना है। जी हाँ, चांद के पास भी एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो कैसे उसे नहीं बल्कि प्लाज्मा यानी आयोनाइज्ड गैसेज, चार्जड एटम, इलेक्ट्रॉन्स और हाई चार्ज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स से भरा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चांद के पास ये प्लाज्मा आया तो आया कहाँ से। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी से बनाया है। जैसा कि हमें पता है सूरज प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी बॉल है और सूरज एक सेकंड में प्लाज्मा का बहुत बड़ा हिस्सा अपने चारों साइडों से खारिज करता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ से टकराता है। ये प्लाज्मा चांद की सरफेस से भी टकराता है और चांद की ग्रेविटी की वजह से ये इसके चारों तरफ टकरा जाता है, जिसकी वजह से चांद के थोड़ा ऊपर प्लाज्मा की एक लेयर बन जाती है जिसे हम मून का एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर को इसरो रंपा पेलोड के जरिए स्टडी करेगा। दूसरे नंबर पर है चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम है चांद की सतह के टेम्परेचर को स्टडी करना। आसान अल्फाज में हम इसे चांद का थर्मामीटर भी कह सकते हैं। सबसे पहले लैंडर ड्रिल के जरिए चांद की सतह पर सुराख करेगा। उसके बाद लैंडर आलात को इसके अंदर डालेगा और फिर चांद की सतह की स्टडी करेगा। अब तक इसने बहुत सारा डाटा ज़मीन पर भेज दिया है और ये वही डाटा है जिसके ग्राफ को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ग्राफ में दो तरह की मेजरमेंट है। एक वाई एक्सिस में टैब को मिलीमीटर में शो किया गया है। यहाँ पर लैंडर ड्रिल के जरिए इसे सरफेस करते हुए अंदर डाल रहा है और एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। अब ज़रा गौर करें, वाई एक्सिस पर जो 20 लिखा है ये हाइट तब की है जब चेस्ट लैंडर में ही मौजूद था। यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री था। इसके बाद 0 की हाइट जो आप देख रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब है। अब जैसे ही चेस्ट को ड्रिलिंग के जरिए 80 मिलीमीटर सरफेस के अंदर लेकर जाया जाता है तो यहाँ टेम्परेचर -10 हो जाता है, जिसे आप चार्ट में देख रहे हैं। ये गहराई एक उंगली के बराबर है और इतनी सी गहराई में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फर्क आता है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इतना कम टेम्परेचर होने का इसरो को बहुत ज़्यादा फायदा है। आखिर वो कैसे? जैसा कि आपको पता है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है और 50 डिग्री से ऊपर जाने पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब क्योंकि चांद के सरफेस का टेम्परेचर 50 डिग्री से 61 डिग्री के
दरमियान रहता है, इसीलिए चांद की सरफेस पर पानी का मिलना नामुमकिन है। लेकिन उसकी सरफेस के कुछ ही मिलीमीटर नीचे जाने तक टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसीलिए इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सरफेस के नीचे पानी बर्फ़ की सूरत में मिल सकता है। और ये चांस इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे जैसे आप सरफेस के नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और हो सकता है कि सरफेस के नीचे किसी पॉइंट पर जाकर पानी बर्फ़ की सूरत में मिल जाए। अगर इसरो किसी तरह पानी की तह तक पहुंच जाता है तो ये नासा से कई गुना ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे अलात यानी इल्सा की, जिसका काम चांद पर सेस्मिसिटी की स्टडी करना है। लेकिन चांद के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स तो है ही नहीं, तो आखिर इनको कैसे मेजर किया जाए? तो मैं आपको बता दूं, बेशक वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ क्वेक्स आते हैं। असल में चांद ज़मीन के साथ लॉक्ड है। जब चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन से दूर जाता है, जिसकी वजह से चांद वाइब्रेट करता है और इसी वाइब्रेशन की वजह से चांद पर अर्थक्वेक्स आते हैं। और इसी वाइब्रेशन को इल्सा की मदद से स्टडी किया जाएगा और इसी वाइब्रेशन के ज़रिए हम चांद के अंदरूनी हिस्से में बहुत कुछ जान सकेंगे। नंबर 4 पर है LRA। ये अलात इसरो का नहीं है बल्कि नासा का है। इसे विक्रम लैंडर के टॉप पर लगाया गया है। ये वो अलात है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। इस अलात का काम चांद और ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करना है। अपोलो मिशन में भी चांद पर रिफ्लेक्टर शीशे को रखा गया था। इस पे ज़मीन से लेज़र मारकर और वहां से आने वाली लेज़र को मेजर करके ज़मीन और चांद की दूरी को मेजर किया गया था। लेकिन ये रिफ्लेक्टर पहले से ज़्यादा एडवांस है ताकि लेज़र के ज़रिए ज़मीन और चांद के दरमियान डिफरेंस को मेजर किया जा सके। अब दोबारा बात करते हैं रोबोट की। इस वीडियो में रोबोट लैंडर से दूर जा रहा है। इसमें एक ऐसा अलात लगा हुआ है जो चांद के सरफेस पर मौजूद एलिमेंट का पता लगाएगा। इसके अलावा इसमें एक और अलात लगा हुआ है जो लेज़र ज़मीन पर मौजूद मिट्टी को जलाएगा और उससे निकलने वाली रोशनी को सेंसर स्टडी करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।